नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में कि कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करके एक आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्य हम सबको खुद के स्तर पर करना होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व होगी तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो एक WTO नाम का संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, भारत भी उसका सदस्य है। इसीलिए भारत ऑफिशियल रूप से ये नहीं कह सकता कि आप किसी देश का बायकॉट कर दीजिए, क्योंकि भारत सरकार को भी अपना सामान है वो किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी खुद की जिम्मेदारी ये है कि हमें खुद को ही जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनका बायकॉट करना होगा। तो शुरू करें। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन और उनकी शहादत को सलाम। और दोस्तों, अगर आप सच्चे मायनों में अगर इन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अभी से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार शुरू कर दीजिए और उनका कम से कम यूज़ कीजिए, और अगर आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल हटा ही दीजिए अपनी लिस्ट से। अब बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में कितना जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो अगर बात करें कि भारत है वो कितना एक्सपोर्ट करता है, यानी चाइना को कितना बेचता है, तो 14.4 बिलियन डॉलर का सामान भारत चाइना को बेचता है। और बदले में भारत कितना खरीदता है, तो भारत 57.9 बिलियन का जो सामान है वो खरीदता है। यानी कि सीधा सीधा 43 बिलियन डॉलर का यहाँ पर भारत सरकार को नुकसान होता है। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी देश के साथ भारत का जो व्यापार है वो या तो बराबर में है या फ़ायदेमंद ही है। और इतना बड़ा नुकसान अगर ये हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? इसका कारण यह है दोस्तों कि जो ये चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हम जो आयात करते हैं, तो इनमें प्रमुख रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो है, जैसे कि बिजली के खंभे। इसके अलावा जो भी हम मशीनरी बनाते हैं उनके जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट्स है वो खरीदते हैं। इसके अलावा मोबाइल्स, लैपटॉप इत्यादि। और इसके अलावा दोस्तों, प्लास्टिक सामान, जिनमें कि प्रमुखतः खिलौने हैं। इसके अलावा कृषि खाद और दवाइयों के लिए कच्चा माल। दोस्तों, इन चीज़ों पर हम पूरी तरह से निर्भर है चाइना के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि हम किस किस चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो ये बायकॉट है वो एक लंबी प्रक्रिया है और हम ये कह नहीं सकते कि कुछ दिन या कुछ महीनों में ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समय लगता है। जो सोनम वांगचुक है, भारत के वैज्ञानिक, जो अब अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो इसमें जो आमिर खान का रोल था वो सोनम वांगचुक, उन्होंने बताया कि हमको सबसे पहले जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है उनको भारत से निकालना होगा और उसके बाद दूसरा काम हमें हार्डवेयर को भारत से निकालना होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो चीनी सॉफ्टवेयर और ऐप्स है उनको सबसे पहले आपको निकालना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके आपको या तो भारत में वर्जन मिल जाएंगे, या अगर आप भारत के यूज़ नहीं कर सकते तो किसी दूसरे देश के कर लीजिए, लेकिन कम से कम आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना कीजिए। जैसे कि टिकटॉक, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र, वीमेट, हेलो इत्यादि ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों का। तो देखिए दोस्तों, जो चाइनीज़ मोबाइल है, जो कंपनियां हैं, वो भारत पर पूरी तरह से अपना एक छत्र व्यापार स्थापित करना चाह रही है, और उनको अगर टक्कर देने वाला है तो वो केवल और केवल सैमसंग कंपनी है। बाकी दोस्तों, विपो, वीवो, ओवो, ओप्पो, ये सभी कंपनियां हैं वो भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहती है। तो आपको कम से कम जो चीनी मोबाइल्स है उनको खरीदना है। बदले में आप अगर भारत का जो बना मोबाइल है वो नहीं खरीद सकते तो किसी दूसरे देश का खरीद लीजिए, लेकिन चीनी मोबाइल आपको नहीं खरीदना है। और तीसरी बड़ी बात, जो खिलौने हैं वो भी आपको नहीं खरीदने हैं जो चाइनीज बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे सामान है जिनको हम बाइकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो सामान है वो हम उन पर ज़्यादा निर्भर है, तो उनको बाइकआउट करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।